जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई हम देख रहे हैं अंकित भाटी सर की मैथ्स की बुक, और जितने भी इसमें सवाल रहने वाले हैं भाई हम उनका सोल्यूशन कर रहे हैं। तो भाई जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो भाई चलो चलते हैं और सवाल नंबर देखते 70। भाई सवाल नंबर 70 में क्या बोल रहा है, किसी संख्या को पहले 16% और फिर से 14% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% घटाया जाता है। मूल संख्या में हुई वृद्धि या गिरावट का प्रतिशत बताइए। यानी कि इसका प्रतिशत बताना शुद्ध। भाई यो सवाल आया है सीजीएल मेंस का। सीजीएल मेंस भाई 2019 में आया सवाल है। तो भाई करो सवाल को, देखो भाई ऐसे होगा सवाल यो। सबसे पहले भाई 16% की बनाओ फ्रैक्शन। तो भाई कितनी बन जाएगी, या बन जाएगी 4/25। ठीक है भाई। अब उसके बाद इसकी बनाओ 14% की फ्रैक्शन, यह बन जाएगी 7/50। ठीक है। अब बनाओ भाई इसकी 30 की। तो भाई सिंपल सी दो, यह बन जाएगी 3/10। चलो भाई। अब सवाल में क्या बोल रहा है, किसी संख्या को पहले बार 16% बढ़ाया, यानी कि वह संख्या थी 25 और 4 की बढ़ोतरी कर दी भाई इस पर। तो यह भाई कितनी होगी, क्या होगी 29। भाई इसमें दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है कि 14% बढ़ाया। तो भाई वह संख्या पहले 50 थी, उस पर 7 की वृद्धि कर दी, कितनी होगी, अब होगी 57। ठीक है भाई। ये अब तीसरी लाइन में क्या बताया इसमें, तीसरी इसमें बताया कि 30% की कमी यानी घटाया। तो भाई वो 10 था, और इसमें 3 ही कमी कर दी तो 7 हो गया भाई। बस भाई मल्टीप्लाई कर लो भाई, वो बन जाएगा यहाँ से 50, 25, 125, ये बन गया 12,500। ठीक है भाई। और ये बन जाएगा 7, 71, 49, 53। भाई ये बन जाएगा यहाँ 11,571। ठीक है भाई। सवाल में क्या पूछा है कि इसमें कितनी गिरावट है या कितनी वृद्धि हुई है। तो भाई यह पहला संख्या हमारी 12,500 थी, अब होगी इसमें, अब यह संख्या होगी 11,571। तो भाई अब इसमें कितनी गिरावट आएगी, ये गिरावट आएगी भाई, यहाँ 9 आ जाएगा, 7 और 5, यहाँ 2 आएगा भाई, और यहाँ 9 आएगी भाई। यो आएगा 929 गिरावट आएगी। अब इसे परसेंटेज बनाने खातर सबसे पहले नु देखोगे कि किस संख्या में गिरावट आई। तो भाई 12,500 में गिरावट आएगी। अब इसे परसेंटेज बनाने खातर 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ भाई। ये 2 जीरो तो 2 जीरो कट हो जाएगी। अगर भाई हमसे देखेंगे मोटा मोटा तो यो चल जाएगा 7 बारी में 7%। इसमें कुछ और भी संख्या होगी कि भाई हमें पता नहीं। तो इसमें जो हमारा आंसर दे रखा है वो दे रखा है 7% की गिरावट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो भाई ठीक है, बात आप समझ ही होंगे। तो चलो सवाल नंबर देख लो 71। सवाल नंबर 71 में क्या बोल रहा है, किसी आयताकार मैदान की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है। मैदान के क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। भाई सवाल CHSL 2020 का। ठीक है भाई। कुछ बात इसमें बेसिक से समझ लो आप भाई। वो जो आयताकार बोल रहा है इसमें, यानी कि आयत बोल रहा है, आयत भाई। इसका एक अलग चैप्टर है। ठीक है। तो इस सवाल को करने खातर आप इसका कुछ थोड़ा बेसिक से समझ लो। सबसे पहले बनाओ आयत। ये बनाए थे भाई आयत,
ए, ले भाई बन गया भैया वाली भुजा तो होगी इसकी ए, अया वाली भुजा होगी इसकी बी। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र कितना, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई इसका, यानी कि एरिया ये हो जाएगा ए गुणा बी बराबर ए बी। ठीक है भाई, सवाल में क्या बोल रहा है मैथ, किसी आयताकार मैदान की प्रत्येक भुजा में, प्रत्येक भुजा में मतलब इसमें भी 10% की वृद्धि, अब इसमें 10% की वृद्धि। ठीक है, तो भाई जब यहाँ सवाल बना लो, तो ये तो होगा ए, ये होगा बी, भाई होगा 10 तक 11, यानी कि इसकी 10% की फ्रैक्शन आपको पड़ता ही 1/10। एक की वृद्धि होगी, कितना हो गया भाई, ये 11 हो गया भाई। यो सीन बी के साथ हुआ भाई, 10 था, इस पर 1 की वृद्धि होगी, ये भी 11 हो गया। बस भैया अब इनके मल्टीपल ये कर लो यहाँ, भाई यहाँ तो आएगा 100, यहाँ से आएगा 121, तो भाई यो 100 तो 121 की वृद्धि होगी, तो भाई यहाँ से 21 की वृद्धि होगी। तो भाई जो हम 100 पर वृद्धि करेंगे भी तो वही वृद्धि आ जाएगी मेरी जो सी होगी। तो चलो से देख लो आप सवाल को, तो वही वृद्धि किस पर हुई, या 100 पर हुई। अब इसमें हमें वो परसेंटेज बनाने खातर 100 के साथ मल्टीपल है यहाँ करना, तो भाई 100 तो यो 100 कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 21%, जो भाई ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। तो भाई ठीक है, कोई इस सवाल में दिक्कत नहीं है आपको। चलो सवाल नंबर देख लो 72। सवाल नंबर 72 में क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो। भाई यह लाइन तो ऐसी दे रखी, ठीक है, यह लाइन आपका 1-2 सेकंड खा जाएगी पढ़ने में पेपर में, तो ये तो वैसे दे रखी, इसे ना पढ़ो आप। तो भाई देखो ये बनेगा त्रिभुज, यहाँ से ये तो होगा भाई इसका आधार, आधार मतलब बेस, यह होगी इसकी ऊंचाई, यह होगी इसकी ऊंचाई मतलब कि h। तो सवाल में क्या पूछे, सबसे पहला आप इस 40% की बनाओ फ्रैक्शन, कितनी बनेगी भाई 2/5। अब इस 60% की बना लो 3/5। ठीक है भाई, क्या दे रखा है इसमें हमें दे रखा है बेस, तो भाई बी आएगा। तो भाई अगर बी की वृद्धि होगी भाई इसमें कितनी हो जाएगी, भाई जो पहला 5 था, अब भाई 2 की वृद्धि होगी, तो भाई कितना हो जाएगा यहाँ 7। ठीक है, अब इस सवाल में पूछी ऊंचाई मेहर था जो कि इसमें देन रखी, तो भाई हो गया h, यहाँ से ऊंचाई भाई मान लो x, तो भाई होगी ऊंचाई। ठीक है, अब आएगा इनका क्षेत्रफल, तो भाई यो आएगा नीचे, क्षेत्रफल नीचे आएगा इनका, तो भाई यो यहाँ 5 था पहले, अब 3 की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में, तो बन गया 8। भाई यहाँ तो आप अब इसका एक्स वाई का मान निकाल लो पहले, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई देखो अब कैसे करना है, भाई हो गया यहाँ 5x बटे में हो गया 7y। ठीक है, ये बराबर आएगा भाई 5/8। भाई निकाल लो भाई, भाई इसकी 8 की गुणा तो हो जाएगी यहाँ से 5 के साथ, यानी 5 और 8 की, और इसकी 7y की हो जाएगी 5 के साथ, तो भाई यहाँ तो आ जाएगा जो 40x, यहाँ आ जाएगा 35y। ठीक है भाई, यहाँ तो एक्स वाई का मान निकल जाएगा, ये चल जाएगा 5 तो 8 बारी में, ये चल जाएगा 7 बारी में, तो भाई एक्स वाई 7/8 आ जाएगा। भाई यहाँ से भाई से पुट कर दो,
भाई हो गया 7, और ये 7 था 8 हो गया। तो भाई इस पर कितनी वृद्धि होगी? वृद्धि होगी 1 की। तो भाई सवाल यहाँ कर लो आप। भाई 7 पर आपकी 1 की वृद्धि होगी। अब इसे परसेंटेज में बनाने खातर 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई यो आपका आंसर आ जाएगा 14 पॉइंट यहाँ 29%। ये हो जाएगा भाई आंसर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए। तो भैया बात समझ गया। तो अब चलो सवाल नंबर देखो 73। सवाल नंबर भाई 73। भाई गोला आ, ठीक है। तो भाई इसका सूत्र तो जो होगा वो तो होगा ही, मगर उससे पहले जो सवाल आप कर लो, ये सवाल आया सीजीएल मेंस में, और जितना भी इसका बेसिक कंसेप्ट है सब गोले का, आयत का, वर्ग का, वो इनके एक अलग चैप्टर है भाई। तो मैं आपको उसमें बताया दूँगा भाई। जो सवाल आया सीजीएल मेंस में, सबसे पहले पेन चेंज कर लो एक बार। अब देखो भाई सवाल कैसे होगा। भाई इसकी 48% की फ्रैक्शन बना लो, कितनी बढ़ जाएगी? तो भाई ये कटेगा 4 था, तो 4 तो चली जाएगा भाई 12 बारी में, और चली जाएगा 25 बारी में। तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 25, इसकी फ्रैक्शन बनेगी 12/25, ठीक है। तो भाई अब आगे त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या क्या हो? ये हो भाई r², ठीक। तो भाई इसकी त्रिज्या दो, फिर कम करो। तो भाई इसकी त्रिज्या पहले 25 थी, अब इसमें तो 12 कम कर दी, तो ये रहेगी 13, ठीक है। अब दूसरी बारी में भी ऐसा कर लो, इसका स्क्वायर कर दो आप, स्क्वायर। तो भाई तो होगा 625, ठीक है। ये हो गया भाई 169। चलो भाई ठीक है, अब बात समझ गए आप। तो भाई अब सवाल में क्या बोल रहा है इसमें कि वो 625 था, कितना कम हुआ? 169 कितना कम है? तो भाई हो जाएगा जो भाई 5 9 7 6 5 6 भाई यो 456 कम हो किसका? 625 था। क्या मल्टीप्लाई कर दो भाई 100 के साथ। तो भाई देखो सवाल, भाई ये 25 तो चली जाएगा 25 बारी में, ये चली जाएगा 4 बारी में, और जो 4 बार करेंगे 96। भाई आपका आंसर आ जाएगा 72.96%, जो आपका ऑप्शन नंबर बी भाई आपका सही आंसर है 72.96%। भाई सवाल था ये सीजीएल मेंस में। चलो सवाल नंबर देखो आप 74। भाई तो सवाल आसान ही, मगर ये भी सवाल पेपर में आए है। ये CPO 2019 में आया सवाल है। तो भाई इसमें क्या बोल रहा है इसने कहा कि एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 100 कम है। मूल संख्या क्या है? भाई देखो सबसे पहले इसकी अप्रैक्शन बनाना 10%, कितनी हो जाएगी? 1/10। इसके भाई 1/10। तो भाई इसमें क्या बोल रहा है पहली बार में? भैया 10 तक कर दिया हमने, एक कम कितना हो गया? 11। भाई 10 से 1 कम कर दिया 9 हो गया। चलो अब 10 से 1 बढ़ा दी तो 11 हो गया भाई। यहाँ 100 हो गया, ये होगा 99। अब सवाल में क्या बोल रहा है? प्राप्त संख्या मूल संख्या से 100 कम है। तो भाई जो इससे देखो कितना कम है, जो उससे 1 कम है। और सवाल में बोल रहा है कि 100 कम है, तो इसे 1 की वैल्यू 100 दे रखी है। अब मैंने तो पूछा है कि मूल संख्या, तो भाई जब मूल संख्या है 100,
अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 100 की, तुम्हारा आंसर आ जाएगा भाई यहाँ से 10,000। भाई 4 जीरो आ जाएगी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो भाई इतनी बात आप समझ गए। अब देखो सवाल नंबर भाई 75। चलो भाई सवाल नंबर 75 भी कर लो। यदि किसी वर्त की त्रिज्या में 11% की कमी की जाती है तो वर्त के क्षेत्रफल में हुई कुल कमी कितनी है। भाई इसकी त्रिज्या होगी, ये भी r² होगी। भाई इसका फॉर्मूला πr²। ठीक, तो भैया जो पाई इसका तो कोई रोल ही नहीं है, छोड़ दो। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बनाओ, कितनी बनेगी भाई 11 की। तो भाई इसकी कोई फ्रैक्शन नहीं बनने की, जो तो चलेगा 100 का। ठीक है भाई। अब देखो भाई 100 होती और 11 कम होगी तो कितनी रहेगी 1, रहेगी 89। ठीक है भाई 89 रहेगी। अब दूसरी बारी में देखेंगे भाई 100 होती, अब 89 होगी। ठीक है भाई मल्टीप्लाई कर दो, ये तो आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब भाई इसके 9 नंबर 81 1, इसका स्क्वायर यहाँ 2 72, 9 7 9 2 1 आएगा भाई। तो भाई सवाल में पूछा है कि अब कितने कमी होगी। ठीक है, तो भैया कमी होगी इसमें देखो आप भाई, यहाँ 9 आएगा। ठीक है 9 आएगा। और भाई किसका, तो भैया कमी होगी इसमें 20 7 9 2007 9 कमी होगी भाई। भैया कमी किस पर, या कमी आई 10 पर, यानी किस पर 10,000 पर। और फिर सब परसेंटेज में बढ़ाने खातर 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो भाई। 2 जीरो 2 से यहाँ काट देगी, और यह इसकी यहाँ से लग जाएगी, इसकी यहाँ से जो इसकी एक पॉइंट। तो भाई जो हमारा आंसर होगा वो आएगा 20.79। जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाई हमारा बी, नहीं सॉरी बी नहीं भाई, ऑप्शन नंबर भाई ए है। तो भाई ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे विराम देंगे भाई। तो भाई चलिए चलते ख़त्म करते आज क्लास।